हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं विनय सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसआर केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने 2 पार्ट केमिस्ट्री के देख लिए हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के। तीसरे पार्ट में आप सभी लोग हैं। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ लिया था। तो हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा लेक्चर आपका स्टार्ट होता है नोमेनक्लेचर, जो कि आप 11th का टॉपिक 11th में अच्छे से आपने पढ़ रखा है, बट मैं 12th में नोमेनक्लेचर है जो दे रखा है। तो आइए देखते हैं दोस्तों नोमेनक्लेचर। अरे ये थोड़ी सी चीजें लिखी जैसे रिमूव कर देते हैं। तो जहां पे आवाज वगैरह ना आए, प्रॉब्लम आए तो बता देना दोस्तों थोड़ा सा। तो नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम किसका? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। तो नाम देखो, ध्यान से समझ में, नाम देखो क्या बोला है आपको। हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था हेलो का पूरा नाम क्या है? हेलोजन। हेलो का पूरा नाम क्या है? हेलोजन। हेलोजन क्या है? हमारा ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से डिनोट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है हेलोजन का पूरा नाम क्या है? हेलोजन। हेलोजन क्या है? पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? हेलो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हेलोजन होता है, इसको हम नेमिंग के दौरान हम यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। याद रखिएगा, आईयूपीएसी नेमिंग में हेलोजन कैसे रिएक्ट करता है? एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? चलो मैं एक ट्रिक दिखाता हूं आपको। नोमेनक्लेचर करने का एक साधारण सा ट्रिक दिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रिक आप फॉलो करोगे तो आपके नोमेनक्लेचर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ध्यान से देख लो। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं अपना नाम, VINAY। विनय नाम मेरा। विनय को समझो क्या है विनय? विनय है वर्ड रूट। विनय क्या है? वर्ड रूट है। तो वर्ड रूट क्या होता है? जैसे एक कार्बन को आप क्या लिखते हो? 2 कार्बन को आप क्या लिखते हो? जैसे C2 को क्या लिखोगे आप? C3 को क्या लिखते हो? ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाते हो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डेक। तो विनय का मतलब क्या होगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। और फिर उसके बाद आता है SINGH, सिंग। सिंग जो हमारा है वो क्या है आपका? ये है आपका प्राइमरी सफिक्स। ये है क्या आपका? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या? जब भी क्या आपका सिंगल बॉन्ड आ जाए, वहां पे क्या लगा दोगे आप? ANE। सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या लगाओगे? ANE। डबल बॉन्ड आएगा तो क्या लगा दोगे? ENE। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या आ जाएगा आपका? YNE। तो ध्यान रखना, पहले वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स 3 होते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज करते हैं। बाद आता है आपका राजपूत। तो राजपूत क्या है हमारा? ये हमारा है राजपूत सेकेंडरी सफिक्स। क्या है हमारा ये? सेकेंडरी सफिक्स। अब पूछो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? जितने भी FG क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप भाई, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे OH फंक्शनल ग्रुप है, या उसके बाद आप देख लो CHO, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। या आप देख लो CO कीटोन, ये सारे के सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए क्या आता है आपका? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑल। इसके लिए क्या होता है? AL। इसके लिए क्या होता है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। विनय समझ में आ गया होगा वर्ड रूट, सिंह समझ में आ गया होगा प्राइमरी सफिक्स, राजपूत समझ में आ गया होगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग, जो 11th में आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? वर्ड रूट। उसके बाद क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या लिखना है आपको? सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, एक चीज आपको, अरे सर आपने तो अभी बताया था मुझे, ये क्या प्रीफिक्स के बारे में? प्रीफिक्स कब लगता है? वर्ड रूट के आगे क्या लगता है आपका? से भाई टीचर हूँ तो इज्जत से तो बुलाओगे मिस्टर, या पापा को लिखते हैं नाम तो लिखते हैं ना मिस्टर, मम्मी को मिसेस।
तो यहाँ पे मिस्टर लिखना, मिसेस नहीं। तो मिस्टर क्या है हमारा, मिस्टर हमारा है, मिस्टर हमारा है प्रीफिक्स। तो भाई सबसे अगर कहीं पे भी दिया हुआ होगा प्रीफिक्स तो लिख दोगे प्रीफिक्स, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, हेलो एल्केन में हेलोजन को हम क्या यूज करते हैं, एज अ प्रीफिक्स। तो एक बात अच्छी बताऊं, देखो मैंने क्या हेलोजन को बताया आपको, हेलोजन को एक्स बोलते हैं ना, हेलोजन को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। और एक्स को प्यार से मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री वी हैव अ 6x, I don't have a, but according to chemistry we have a 6x. These names are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, tensine. We have a 6x according to chemistry, but I have also 6x because I am a chemistry teacher. Because of that I am saying to you, I have a 6x. These names are fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine. So I called in my olden days when I teaches that. So I call that in lovely way, just like here is the short name. Here is short name halogen. Hello. So I called her fluoro, chloro, bromo, iodo. Some X are not good. So we will not study in 12th class. Maybe you are understanding what I am saying to you. कि कुछ एक्स हैं जो अच्छे नहीं होते तो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें किनको पढ़ना है, इनको पढ़ना है बस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इतना क्लियर हो गया आपको, हम प्यार से क्या बोलते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। तो प्यार से बोलते हैं तो प्यार से लिखेंगे एज अ, क्या लिखने वाले हैं हम, एज अ प्रीफिक्स। इतनी बात आपको हो गई होगी क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इसके ऊपर, किसके ऊपर, हेलो तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने एल्केन के ऊपर, यहां दिख रहा होगा बेटा, तो यहां लिख देता हूं देखो, फिर उसके आगे वहां पे आगे चलेंगे, लिखा हुआ एल प्लस ए एन ई, एल्क प्लस ए एन ई। एल्क का मतलब बेटा होता है वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट, यहां पे समझा दिया था विनय, ठीक है, विनय क्या है, वर्ड रूट है, उसमें क्या मेथ एथ प्रोब्यूट। तो एल्क का मतलब क्या है आपके पास, एल्क का मतलब होता है वर्ड रूट। एन का मतलब बताना पड़ेगा क्या, बता दिया भाई, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, जिसके साथ क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। देखो भाई मैं केमिकल फॉर्मूला भी इसका बता देता हूँ, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हो। जो हमारा एल्केन होता है, दोनों को मिला के इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CN, क्या होता है, CnH2n+2। ये हमारा क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। क्लियर बात समझ आ गई। लेकिन यहां के लिए, इस हेलो एल्केन के लिए जो बुक में लिखा हुआ केमिकल फॉर्मूला वो लिख देता हूं। जो बुक में लिखा, बुक में लिखा है आपके CN2n+1 इंटू एक्स, आपके बुक में ये लिखा हुआ है, बट हम उसको नहीं कर रहे। यहाँ पे देखते हैं सिंगल बॉन्ड सीधे, देखो आप मेरी बातों को मानो, आपको आगे पीछे कुछ नहीं जानना है। सिंगल बॉन्ड आए सीधे लगा दो ANE, डबल बॉन्ड आए सीधे लगा दो ENE, ट्रिपल बॉन्ड आए सीधे लगा दो YNE। कुछ मत देखो, कोई केमिकल फॉर्मूला कुछ मत देखो, सीधे। तो अब आते हैं अपने नेमिंग में, जितनी भी बातें हो गई, तो नेमिंग में पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा, एलिफेटिक हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं, हेलो एल्केन की नहीं, हेलो एल्केन की। पहला एग्जांपल लिखते हैं, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहला क्या काम करना, जिनको कुछ भी पता ना हो बेटा, सबसे पहला क्या काम करना है, इसमें कार्बन को काउंट कर लो। देखो कितने कार्बन है, एक, दो, दो कार्बन है। दो कार्बन पे वर्ड रूट देखो, यहाँ पे मैंने सीधे लिखा है, दो कार्बन वर्ड रूट क्या है, इथ। आपको 10 तक याद करना है, 10 तक याद कर लेना। सबसे पहले लिख दिया मैंने ETH, इथ। कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में, अगर कोई सा बॉन्ड भी ना दिख रहा हो, कोई सा भी बॉन्ड ना लगा हो, सीधे केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो समझ लेना सिंगल बॉन्ड है। लेकिन इसमें देखो लिखा हुआ है ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, आपको क्या यूज होगा, प्राइमरी सफिक्स। कहां पे देखो ध्यान से, क्या है प्राइमरी सफिक्स, देखो देखो जल्दी से ये रहा, ANE। इसके बाद क्या लिख दिया मैंने, ANE लिख दिया। बात समझ आ गई, क्या लिख दिया, ANE। अब ये हो गया मेरा दो कार्बन पे एथ, सिंगल बॉन्ड था, क्या लगा दिया, ANE। एक बात याद आई, क्या छोड़ा है मैंने, बस आपको समझने के लिए एक बात छोड़ी थी मैंने। ये जो आप Cl देख रहे हो, मैंने क्या बोला है, एक्स का नाम हमेशा पहले लिया जाता है। ये बात आपको पता ही नहीं पता, एक्स का नाम हमेशा पहले लिया जाता है। अगर नॉर्मल लाइफ में सोचो कि शादी से पहले आपका कोई रहा हो,
तो एक्स ही है ना, शादी हो गई किसी और से हो गई तो एक्स, उसका नाम पहले था, अब शादी हो गई इससे, उसका नाम बाद में ही लोगे ना भाई, तो इसका नाम पहले लिया जाता है तो इसको पहले लिखोगे। और सीएल का पूरा नाम क्या है? क्लोरीन। बट मैंने क्या बोला, एक्स को प्यार से क्या बोलते थे, वही बोल लो भाई। सीएल को क्या बोलोगे? क्लोरो। और फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। तो क्लोरीन को यहाँ पे क्या लिखोगे आप? क्लोरो। क्या नाम हो गया? क्लोरो एथेन। तो इस तरीके से लिखने का ऐसे लिख लेना, क्लोरो एथेन। ठीक है बेटा, इस तरीके से समझो। केमिस्ट्री बहुत इजी है, प्यार से समझो, पूरा प्यार भरा पड़ा है केमिस्ट्री के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 H2 Br। ठीक है, अब पहले सबसे पहले क्या काउंट करना है बेटा, देखो ध्यान से, काउंट क्या करना है इसमें, कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन पे वर्ड रूट हमारा क्या है, देखो ध्यान से, 4 कार्बन पे क्या है? ब्यूट। तो सीधे क्या लिख दो? BUT। ब्यूट हो गया। उसके बाद कौन सा बॉन्ड इनके बीच में, कौन सा बॉन्ड है? अब सही कर रहा हूं ना? देखो, अब आपको समझने के लिए मैं ऐसे नहीं करता, अब सिंपल सा क्या काम करो आप, इसे लिखने से पहले आप सबसे पहले एक्स को लिख लो भाई। चलो भाई, एक्स को ही निपटा देते हैं यार, निपटा के खत्म करते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं हम? अपने एक्स को लिखते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पे? लिख रहा है ना एक्स, क्या है? ब्रोमो। लिख दे सबसे पहले ब्रोमो, क्योंकि सर आप कह रहे हो बार बार बोल रहे हो कि एक्स का नाम पहले लिया जाता, तो एक्स को पहले क्यों नहीं लिखते? आप लिखना पहले, ये तो बाद में आप क्यों लिख रहे हो? चलो अब लिख ही देते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम आ गया आपका? ब्रोमो। ब्रोमो के बाद कार्बन काउंट कर लिया, 1 2 3 4, कितने हैं? 4। 4 पे क्या आता है बेटा? ब्यूट। कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे? ANE। क्या लगा दोगे? ANE। अब आते हैं थोड़ी सी दूसरी बातों में, अगर सिंगल बॉन्ड के बाद सर डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करेंगे? देखो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक प्योरिटी टेबल दी गई थी, जिसमें अगर हैलोजन हो और डबल बॉन्ड हो तो प्योरिटी हमेशा किसको दोगे आप? डबल बॉन्ड को दोगे। याद रखना, हैलोजन और डबल बॉन्ड दोनों साथ में आते हैं तो आप प्योरिटी किसको दोगे? हमेशा डबल बॉन्ड को। मतलब काउंटिंग किधर से होगी? जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो देखते हैं एग्जांपल उसका भी देखते हैं। देखिए, CH3 CH डबल CH CH2 C। अब ध्यान से देखो, चलो एक चलो और बढ़ा देता हूं, CH2 Cl। अब मुझे बता दो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड इधर से काउंटिंग हो सकती है, इधर से हो सकती है। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े उधर से काउंटिंग करो। तो इधर देखो, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हमारे पास है? 5 कार्बन है। सबसे पहले किसको लिखो है? किसको लिखना है सबसे पहले? एक्स को। तो सबसे पहले एक्स को लिखना क्या है, प्यार से, पूरा क्लोरीन मत लिख देना, प्यार से लिखना है भाई, क्लोरो। तो लिख दिया मैंने क्लोरो। तो कितने कार्बन है? 5। 5 पे क्या आता है वर्ड रूट? बोलो बोलो क्या आता है? आता है पेंट, PENT, पेंट। अब पेंट लिखने के बाद अब देख लो यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, ध्यान से देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, बताओ भाई। 2 नंबर पे, देखो 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? देखो, ये रहा डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ENE, पेंट टू इन। तो मेरे हिसाब से आपको हेलो एल्केन की जो ये नेमिंग है समझ में आ गई होगी आपको कैसे करना है। हाँ, और एक चीज, नेमिंग करते समय एक बात याद रखना, कभी भी एक फंक्शनल ग्रुप, चाहे Cl है, Br है, I है, अगर एक से अधिक बार आए, देखो अगर Cl 2 बार आ जाए तो उसे क्या लिख दोगे आप? डाई। 3 बार आ जाए, ठीक है, 3 बार से Cl आ जाए, मतलब Cl और Cl, तो इसे क्या लिख दोगे आप? ट्राई। एक बार आता है तो कुछ नहीं लिखते, नॉर्मल डाल देते हैं। 2 बार आता है तो क्या लिख देते हैं? डाई। 3 बार आता है तो क्या लिख देते हैं? ट्राई। 4 बार आता है टेट्रा, 5 बार आता है तो पेंटा। तो इसके भी एग्जाम्पल बता दूं? चलो इसके भी एग्जाम्पल बता देता हूँ, देखो ध्यान से। CH3 CH CH, दिख रहा है आपको सभी लोगों को? देखो ध्यान से, दिख रहा है ना? अब देखो ध्यान से, 1 2 3, कितने कार्बन है मेरे पास? 3 कार्बन है।
एक पहले पे जुड़ा हुआ है क्या, Cl, एक दूसरे पे जुड़ा हुआ है, तो 1 2 दो होगा तो क्या होगा, दो Cl हो तो क्या हो गया, डाई। तो 1 2 डाई, Cl को प्यार से क्या बोल रहे हैं, क्लोरो। 1 2 डाई क्लोरो। टोटल कितने कार्बन, तीन, तीन पे क्या आता है, प्रो, PROP। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, लास्ट में क्या लग जाएगा, ANE। तो क्लियर हो गया होगा बेटा आपको हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन का जो नोमेनक्लेचर है वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अब हेलो एल्केन के बाद आते हैं जरा हम हेलो एरीन्स में, यहीं पे बता देता हूँ आपको छोटा सा। अब हेलो एरीन्स का देखो ध्यान से लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, बेंजीन है, दिख रहा है आपको, ये आपका बेंजीन है। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, पहले बता दो, कहीं पे कुछ भी जुड़ा हो भाई, सबसे पहले किसको लिखना है आपको, एक्स को लिखना है। तो पहले क्या लिख दो, एक्स को क्या लिख दोगे, क्लोरो। क्या लिख दिया आपने, क्लोरो। और इसका नाम क्या था, बेंजीन, तो क्या हो गया ये, क्लोरो बेंजीन। क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। अगर ऐसे दिया हो एग्जाम्पल, एक और देख लेते जरा, अगर दो Cl जुड़ा हुआ हो तो, डबल बोर्ड नहीं लगा देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, Cl और Cl, दिख रहा है। तो 1 एंड 2, ठीक है, चलो एक और जोड़ देता हूँ, Cl, 3 हो गया, तो क्या हो गया, डाई क्लोरो। क्या हो गया, 1 2 3 डाई, क्या बताओ। यार मैं कभी कभार क्या आता है, मुझे जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को चेक कर लेता हूँ कि बच्चे सही बता रहे हैं गलत, समझ आई बात। तो थोड़ी चीजें कुछ लिख देता हूँ कि आप तुरंत पकड़ लो, नहीं नहीं सर डाई क्यों आएगा, यहाँ पे दो Cl 3 है, आप डाई कैसे लिख सकते हो, गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है सर, यहाँ आपको लिखना है ट्राई। तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखा करो, जब मैं पढ़ाया करूं तो मैं इस तरीके की गलतियां करता हूं कि आप तुरंत पकड़ो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन, यहीं पे लिखिए बेंजीन, ठीक है बेटा, 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो आपको समझ में आ गया होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बारिश हो रही है शायद बाहर, आवाज आ रही है बारिश की। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको, शायद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कॉमन नेमिंग भी दी हुई है। अब इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल आपके बुक के दिए हुए हैं, थोड़े से मैं वो आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, ठीक है, जो मतलब थोड़े से हार्ड तो नहीं कह सकते, इजी ही है, तो उसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए, जो इसको रिमूव कर दो, ले लो एक स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर जरा बुक के एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। देखिए जरा बुक के एग्जाम्पल जो हैं, तो आपके बुक में सॉल्व भी दे रखे हैं, तो सॉल्व वाला देख लेते हैं एक दो जरा। फिर बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा जो हार्ड वाला वो बता दो। पता है मेरे बच्चों की शिकायत क्या होती है, कहते सर आप एग्जाम्पल तो बहुत इजी इजी दे देते हो, हमें बहुत सारा हार्ड दे देते हो करने के लिए। बेटा मैं अगर इजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको हार्ड करने के लिए दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको हार्ड करना आए। नहीं कर पाओगे तो मैं ही तो बताऊंगा। तो कोशिश करो अपना दिमाग लगा के, ये दिमाग मत लगाओ कि सर हमें हार्ड देते हैं, ये सोचो कि सर आप चाहते हैं कि आप हार्ड हो या कैसा भी हो आप करके दिखाओ। तो मेहनत पे आते हैं अपने, तो लग जाते हैं दोस्तों, करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन देखो पहले। अब ये वैसे ये क्या दे दिया इतना बड़ा, आपने तो ऐसा तो अभी मुझे समझाया नहीं, तो हूं ना मैं समझा रहा हूं। अब आपको देखो, देखो कुछ बातें 11th की है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ 12th में आपको 11th की बातें बताऊं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहला काम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इन दैट कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप शुड बी अटैच्ड इन इट।
इन हिंदी सबसे पहले आपको क्या काम करना है बेटा, सबसे पहले पहला काम सबसे लंबी कार्बन चेन लेनी है, कार्बन चेन सबसे लंबी लेनी है, और उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, फंक्शनल ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखो बेटा, दिख रहा है, तो यहां से करूं तो एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, चाहे आप यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से पांच कार्बन मिल रहे हैं। मैं यहां से कर लेता हूं, आप यहां से भी कर सकते हो। तो 1 2 3 5। तो जो कार्बन